किसी को कोई तोड़ता है इस लोकतंत्र में, किसी को जबरदस्ती कोई थोड़े ही लाता है। तो उनको भी ताकत है, बहुत ऊर्जावान भी समझते हैं अपने आप को, तो वो भी अपना कहीं से ले आए लोगों को। ला रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, बहुत बहुत उनको बहुत शुभकामना है। बहुत शुरुआती जानकारी है जो आप ही की पार्टी के 2 पूर्व विधायकों ने आज सुबह उनसे मुलाकात की है। एक रात कहीं पर सो लेने से वो बहुत बड़े नेता नहीं बन जाते हैं और बहुत बड़े विचारक नहीं बन जाते हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से राजनीति में आए हैं, जिस तरह से बिहार की सेवा की है, हैसियत पता चल जाएगा। अगला चुनाव आने दीजिए, पिछले चुनाव में इसी तरह उछल रहे थे, अगले चुनाव में भी उनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी, किसी को भी अपनी हैसियत पता चल जाएगी। सिर्फ सपने देखने से नहीं होते हैं, उसके लिए परफॉर्म करना पड़ता है। कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर भी लगता है, चाहे वो कोई रहे, और जांच शुरू होती है, जब कुछ उस तरह की बात होती है तब ये मामला आता है। अब आज किस लिए बुला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है और कई बार यह अंदेशा देता है, इस अंदेशे को एक तरह से जन्म देता है कि क्या बिहार वाकई चुनाव के मोड में है। क्या जिस तरीके से बिहार के कई राजनीतिक दल और उनके नेता भविष्यवाणी करते रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, क्या बिहार उस ओर जाता दिखाई दे रहा है? बिहार उस ओर जाता दिखाई दे न दे, बिहार में मध्यावधि चुनाव हो न हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। ताज़ा मामला बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से जुड़ा हुआ है, जिन पर ये आरोप हैं या फिर ये इस तरह का पूरा मामला है कि 53 करोड़ का ठेका अपने रिश्तेदारों को दिया गया है। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई, विवाद बढ़ा, बवाल बढ़ा, विपक्ष का हमला बढ़ा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तलब किया है डिप्टी सीएम को। अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। सुहेली मेहता जी, जेडीयू की कद्दावर नेत्री, पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैम, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घमासान है, सरकार बैकफुट पर आ गई है इस पूरे मामले को लेकर, कैसे देखें? विपक्ष तो पूरा हमला कर रहा है, विपक्ष पूरा हमलावर है। तेजस्वी यादव गुस्से में हैं, नाराज हैं और निशाना साध रहे हैं। देखिए, बैकफुट की बात नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी तरह की ऐसी घटना होती है, हमारे सरकार के ही हैं उप मुख्यमंत्री जी, तो उन पर ये आरोप लगा है। अब आरोप सिद्ध होता है कि नहीं होता है, ये तो जांच का विषय है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें बुलाया है। अब क्या उस मसला क्या है, किस तरह की बातें हो रही हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जब आरोप लगे हैं तो उसकी जांच होगी और ये हमारी सरकार में होता है, आया है ये, और दूसरे किसी की भी सरकार में नहीं। आप जितने भी सरकार हैं दोषी हैं, अभी से पहले जितनी भी बिहार में सरकारें या भारत में जो भी सरकारें बनी हैं, कई तरह के घोटाले हुए हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में जांच करना ये हमारी ही सरकार में संभव हुआ है, ये और किसी भी सरकार में संभव नहीं हुआ है। सभी दल और सभी सरकारें, उनके लोगों पर अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो उसको छिपाने की कोशिश की गई है और उसको संरक्षण देने की कोशिश की गई है। एक मेरी ही सरकार है जिसमें इस तरह की बातें नहीं। मुख्यमंत्री ने तलब किया है तारकिशोर प्रसाद को, बिहार के डिप्टी सीएम को, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा अब तय है या फिर हो सकता है। अभी तो हम बात कर रहे हैं, जब ये इंटरव्यू दर्शकों तक पहुंचे तब तक डिप्टी सीएम का इस्तीफा हो गया हो। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं, आपने कहा कि हमारी ही सरकार ऐसा कर सकती है। वाकई आप ही की सरकार ऐसा कर सकती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। थोड़ा पृष्ठभूमि में चलिए। मुख्यमंत्री ने जिसको तलब किया उनकी छुट्टी हो गई। शुरुआत करते हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से। मंत्री बनाया गया उनको 2005 में, अगर मेरी जानकारी सही है तो। आरोप लगे, आरोप सामने आए और उसके बाद कई दिनों के बाद या 6-7 दिनों के बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। उसके बाद मेवालाल चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है, शिक्षा मंत्री बनाया गया, आरोप लगे, तलब किया गया, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बिहार के, और कितनी कमाल की बात है, बिहार के एक और डिप्टी सीएम पर आरोप लगे थे, तेजस्वी यादव, उनको अपने चेंबर में बुलाया विधानसभा में, उनको सफाई देने को कहा और उसके बाद
दूसरे तरीके से डिप्टी सीएम पद को खोना पड़ा तेजस्वी यादव को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद ही अलग राह ले ली। वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। तो जब जब मुख्यमंत्री ने ऐसे आरोपों पर तलब किया है, संबंधित लोगों को, जिन पर आरोप लगे उन लोगों को उनकी छुट्टी तय हो गई है, या फिर बिहार की राजनीति में बड़ा बावेला खड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर किसी पद पर नहीं थे, वो मंत्री नहीं थे, उप मुख्यमंत्री नहीं थे, पार्टी में बड़े पद पर थे, और उनके कई बयानों के बाद जब पार्टी की फजीहत बढ़ी, उनको तलब किया मुख्यमंत्री ने, बाद में प्रशांत किशोर की भी छुट्टी हो गई। तो ये एक इतिहास है, ये एक बहुत मजबूत पृष्ठभूमि है कि मुख्यमंत्री जी ने जिनको तलब किया उनकी छुट्टी हो जाती है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि शायद छुट्टी हो जाएगी डिप्टी सीएम की। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे सरकार की यूएसपी है कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर भी लगता है, चाहे वो कोई रहे, और जांच शुरू होती है, जब कुछ उस तरह की बात होती है तब ये मामला आता है। अब आज किस लिए बुलाया गया है, किस मुद्दे पर बुलाया गया है, वो अपनी सफाई क्या देते हैं। आरोप लगे हैं, दोषी तो करार नहीं किया गया है उनको, इसलिए ये सोचने और समझने की बात है। लेकिन हमारे सरकार की ये यूएसपी है, कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें बचते नहीं हैं, चाहे वो जो हो। आपने खुद अभी इतिहास आपने बताया है। हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री हैं, न कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के लिए हैं, या कुछ सरकार में रहते हुए और सरकार को बदनाम करने वाले अगर कोई लोग हैं तो निश्चित रूप से हमारी सरकार स्वच्छ है। हमारे सरकार की यूएसपी है, सुशासन है ये, इसलिए कोई भी दोषी जो हैं वो बख्शे नहीं जाते हैं हमारे यहाँ, चाहे वो किसी भी दल से हैं और कोई भी हैं। ये बिहार का इतिहास रहा है। तानाशाही का आरोप लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है चिराग पासवान ने। कल पूर्णिया में उन्होंने कहा कि नल जल योजना या सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार है। 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था, वो कहाँ है। तमाम तरह के आरोप मुख्यमंत्री पर चिराग पासवान ने लगाए हैं। भोला पासवान शास्त्री जो बिहार के पूर्व सीएम रहे, उनके गांव वो गए और उन्होंने कहा कि देखिए टूटा फूटा घर है, गांव का विकास नहीं हुआ, घर का विकास नहीं हुआ, पूर्व सीएम के परिवार का विकास नहीं हुआ, बदहाल स्थिति है। तो मुख्यमंत्री को मेरी तरह आकर रात गुजारना चाहिए, गांव में देखना चाहिए, और पूर्व सीएम के गांव का उद्धार होना चाहिए, स्थिति सुधारी जानी चाहिए। तो आपने देखा नहीं कि जो नल जल में जो भ्रष्टाचारी थे, कितने ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं। ये भी एक बिहार के लिए इतिहास ही है, जो हमारी सरकार ने ही इतिहास दर्ज किया है। तो इसलिए अब रही चिराग पासवान की बात, तो अब वो नए नए नेता हैं, पिताजी का सहारा लेकर राजनीति में आए हैं। अब आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम उन पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। दलितों के नेता जो दलित के नाम पर नेता बनते हैं, बिहार में बनते हैं, देश में बनते हैं। भोला पासवान शास्त्री जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो क्या और किसी का ये कर्तव्य नहीं बनता था? जो दलित के नाम पर राजनीति कर रहे थे इतने दिनों से, उनका भी कर्तव्य बनता था। लेकिन आदरणीय रामविलास पासवान जी का हम आदर करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उनके पुत्र को कम से कम अब इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। बिना संघर्ष के जो राजनीति में आते हैं वही इस तरह की बात कर सकते हैं। एक रात कहीं पर सो लेने से वो बहुत बड़े नेता नहीं बन जाते हैं और बहुत बड़े विचारक नहीं बन जाते हैं। नीतीश कुमार जी जिस तरह से राजनीति में आए हैं, जिस तरह से बिहार की सेवा किए हैं, जिस तरह से ज़मीन को वो पहचाने हैं, और ज़मीनी लोग होने के नाते समाज के अंतिम पंक्ति तक के लोगों को जिस तरह से उनका विकास किया है, उनके दर्द को पहचाना है, उनके मर्म को समझा है, और उसके हिसाब से बिहार का विकास उन्होंने न्याय के साथ विकास किया है। इस चीज़ को इतनी जल्दी चिराग पासवान नहीं समझ पाएंगे। उनको अभी बहुत अनुभव की ज़रूरत है, बहुत संघर्ष की ज़रूरत है। अभी उनको सड़क पर टहलते अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन और टहलना पड़ेगा। उसके बाद उनको एक्चुअली पता चलेगा कि राजनीति क्या होती है और सत्ता कैसे हासिल होती है, और किस तरह से बिहार का या किसी राज्य का या देश की सेवा की जाती है, न कि पिताजी के नाम पर कोई राजनीति में आकर और शीर्षस्थ पद पर पहुंचकर और हम
बड़े नेताओं पर जो बिहार की सेवा इतने अच्छे से कर रहे हैं उस पर हम किसी तरह की लांछना लगाएं। उन्होंने कहा कि अब की बार तो 43% बेटा, अब की बार मौका मिलेगा, अब की बार विधानसभा के चुनाव होंगे 0 पर आउट कर देंगे, अब की तो 43 सीटें भी नहीं आने देंगे। हाँ तो ठीक है, उनकी कितनी संख्या हुई ये भी वो देख लें। नेगेटिव पॉलिटिक्स अगर कोई, ये सबसे पहले तो जान लीजिए कि इस देश में के इतिहास में जिसने भी नेगेटिव पॉलिटिक्स किया वो सबसे पहले मिटा। और वो नीतीश कुमार जी का क्या वो चाह रहे हैं। 16 साल से मुख्यमंत्री है, जनता इनको पसंद करती है। वो कितना भी कुछ करना चाहे लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बनाया। इस बात को उनको समझना चाहिए कि कितने पर वो आउट हुए हैं। एक उनके विधायक बने भी थे, उन्हें भी नीतीश कुमार जी का ही काम पसंद आया तो वो इधर चले आए। तो इस बात तो पर कहते हैं कि आपने तोड़ लिया, 2005 से तोड़ रही है। अरे किसी को कोई तोड़ता है इस लोकतंत्र में, किसी को जबरदस्ती कोई थोड़े ही लाता है। तो उनको भी ताकत है, बहुत ऊर्जावान भी समझते हैं अपने आप को, तो वो भी अपना कहीं से ले आए लोगों को। ला रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको दे दूं, बहुत शुरुआती जानकारी है जो आप ही की पार्टी के 2 पूर्व विधायकों ने आज सुबह उनसे मुलाकात की है। उनको शुभकामना है, पिताजी का उंगली पकड़ के राजनीति में आए हैं तो धीरे धीरे उनको शुभकामना है कि वो ठीक है, जो कर रहे हैं वो करें। लेकिन वो जो सोच रहे हैं कि इस तरह से नेगेटिव पॉलिटिक्स करके वो इस देश के और राज्य में आगे बढ़ जाएंगे, तो ये उनके लिए सपना है। वो इस सपना को देखते रहें। बिहार की जनता हर चीज़ों को समझती है कि कौन किस चीज़ पे राजनीति कर रहा है। और तानाशाही की बात जहाँ तक करते हैं तो एक 26 साल और 27 साल और 30 साल का लड़का 50 साल और 60 साल के कार्यकर्ता को किस तरह से उनके व्यवहार उनके साथ किया जाता है, ये आप उनकी कार्यकर्ता से बात करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बिहार चलाना है। जो शासक होता है उसे थोड़ा कड़ा होना ही पड़ता है। आपकी पार्टी के 2 विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने मुलाकात की है, कैसे देख रही हैं? झटका लगने वाला है? अब देखिए, मुलाकात करना और इसमें झटके की क्या बात है। लोकतंत्र है, जिसको जहाँ पसंद है वो जा सकता है। कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। किसी को भी, किसी भी पार्टी के लोगों को दूसरे पार्टी में जाने का ऐसा लगता है कि हमको वहाँ पर स्कोप हो रहा है तो अपना वो बात करें, उसमें हम लोग कहाँ किसी का भी आना जाना। एक आखिरी सवाल है सुहेली मेहता जी आपसे, बिहार में विपक्ष का चेहरा कौन है? आपकी लड़ाई किससे है? तेजस्वी यादव से है, चिराग पासवान से है? बहुत ईमानदार जवाब की अपेक्षा हो। देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अगर लड़ाई रहती तो 16 साल तक लगातार निर्विवाद रूप से मुख्यमंत्री बिना किसी तरह का आतंक फैलाए हुए, बिना किसी झंझट के और बहुत ही शांति से बिहार को न्याय के साथ विकास किए हैं बिहार में। इसलिए हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हम बस जानते हैं कि बिहार में लोगों का विकास कैसे होगा, महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास कैसे होगा, जो बड़े बूढ़े हैं उनकी सेवा कैसे होगी, और बिहार में सड़कें और कितनी बननी चाहिए, बिजली कितनी आनी चाहिए, इस पर हम लोग क्या ऐसा है कि अब तक जो बिहार की सियासी लड़ाई थी वो नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव थी, जेडीयू बनाम आरजेडी थी, उसको बहुत ही रणनीतिक तरीके से, बहुत ही आसानी से चिराग पासवान ने शिफ्ट कर दिया है। नीतीश कुमार बनाम चिराग पासवान ने, नीतीश कुमार बनाम एलजेपी में। वो हैसियत पता चल जाएगा। अगला चुनाव आने दीजिए। पिछले चुनाव में इसी तरह उछल रहे थे, अगले चुनाव में भी उनको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। किसी को भी अपनी हैसियत पता चल जाएगी। सिर्फ सपने देखने से नहीं होते हैं, उसके लिए परफॉर्म करना पड़ता है और जनता परफॉर्मेंस देखकर ही अपने नेता को चुनती है। तो चलिए, जनता परफॉर्मेंस देखकर ही, प्रदर्शन देखकर ही अपने नेता को चुनती है। मौका मिलेगा तो चिराग पासवान को हैसियत पता चल जाएगी और जाहिर तौर पर नेताओं को, राजनीतिक दलों को उनकी हैसियत का अंदाज़ा तभी होता है जब वो जनता के दरबार में होते हैं, जनता की अदालत में होते हैं। और जनता की अदालत हर 5 साल पर या फिर जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव आता है, तब लगती है और जनता की अदालत में जनता फैसला करती है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा सरकार कौन होगा, हमारे निजाम कौन होंगे। बिहार के कई राजनीतिक सवालों को लेकर हम बात कर रहे थे। जेडीयू की मुखर प्रवक्ता, जेडीयू की कद्दावर नेत्री और बिहार की राजनीति में कद्दावर शख्सियत सुहेली मेहता जी से, और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखती हैं। आपने देखा भी होगा इस इंटरव्यू में। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।